हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिसको हम शब्द भेद बोलते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है, जैसे किसी भी लैंग्वेज हो, उसका जो ग्रामर है या व्याकरण है, उसकी जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर क्या है, वो जो लैंग्वेज है उसको हम ठीक तरीक़ा से हम समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली क्या होगा। मतलब उस लैंग्वेज को हम शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। जैसे हमको हिंदी में पूरा जानकारी लेना है, हिंदी एक लैंग्वेज को पूरा जानकारी लेना है, तो जो व्याकरण है उसकी पूरी जानकारी हमको होना चाहिए, तभी हम एक शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं। उसी तरीक़ा से अगर हमको इंग्लिश लैंग्वेज का अगर हमको अच्छे जानकारी लेना है, अच्छा बोलना है, तो हमको ग्रामर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी ग्रामर में एक पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे आपको पता है इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जो A to Z तक जाता है, जिसमें 5 क्या है, भावेल होते हैं। A, E, I, O, U क्या है, भावेल है ना। मैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट की बात करूं। अल्फ़ाबेट क्या होता है, A to क्या है, Z होता है ना। A to Z क्या है, ये अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल 26। इस 26 में से क्या होता है, 5 जो है भावेल होते हैं। भावेल होते हैं जो होते हैं हमारे A, E, I, O, U, ये क्या है, भावेल हैं जिसको हम स्वर बोलते हैं, है ना। बाकी जो रह जाता है ना, B, C, D, F इत्यादि, है ना। जो A, E, I, O, U को जो बाकी हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट, है ना, जिसको हम व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। अभी जो 26 अल्फ़ाबेट है हमारे, जिसको वर्णमाला बोलते हैं, उसमें 5 तो हमारे क्या होंगे, भावेल होंगे, है ना, और टोटल 21 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। टोटल हमारे 26 हमारे अल्फ़ाबेट हो गए। अभी इन्हीं क्या है, भावेल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर के क्या बनते हैं, एक वर्ड बनते हैं। ठीक है जी। वर्ड जो है, वर्ड क्या है एक्चुअली, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट विच हैज सम मीनिंग, जिसका कुछ मीनिंग हो। आप ऐसे ही ABCD कुछ लिख देंगे तो वो वर्ड नहीं होंगे। वो या तो एक अल्फाबेट भी हो सकता है या कुछ उसके ग्रुप हो सकते हैं, है ना। तो वर्ड क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट के कुछ समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, जिनका एक मीनिंग होता है, कुछ मतलब होता है। जैसे हमारे पास पेन है, पेन का कोई मतलब होता है, कलम, है ना, या आप बुक लिख सकते हो, है ना, फ्लावर लिख सकते हो, है ना। ऐसे कुछ चीज ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट है, ये सब क्या है, वर्ड है ये, जिनका कुछ मीनिंग होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब वर्ड क्या है, वर्ड है ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट विच हैज सम मीनिंग, जिसका कुछ मीनिंग हो, जिसका कुछ मतलब होता हो। आप कुछ भी ऐसे A, E, B, C कुछ लिख देंगे तो ये क्या है, वर्ड नहीं है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट का कुछ ग्रुप लिखेंगे जिसका कुछ मीनिंग हो, उसको हम वर्ड बोलते हैं। तो ये तो हो गए हमारे वर्ड। अभी हम क्या वर्ड समझ गए हम, है ना। अल्फ़ाबेट आ गए, इसमें भावेल आ गए, कॉन्सोनेंट आ गए और वर्ड आ गए हमारे पास। वर्ड हम समझ गए। अभी हम समझेंगे सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य, है ना। वाक्य क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। शब्दों का एक समूह होता है, ठीक है, जिसको हम सेंटेंस बोलते हैं, जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कुछ मतलब हो, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग, जिसका कुछ मतलब हो, शब्दों का एक समूह जिसका कुछ न कुछ एक मतलब होता ना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे राम वर्क्स हार्ड, ये हम लिख दिए कुछ, एक राम हो गए, वर्क्स हो गए, हार्ड हो गए, 3 अलग अलग वर्ड हो गए, इन्हीं को हमने जोड़ दिया तो क्या कुछ इसका मीनिंग निकल रहा है कि राम वर्क्स हार्ड, राम जो है कठिन मेहनत करता है, तो वो कुछ मीनिंग निकल रहा है। तो इसी को हम क्या है, सेंटेंस बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे इसी में, तो भी इसमें शब्दों का भेद अलग अलग, ये जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आज पढ़ रहे हैं, शब्द भेद, है ना, शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के पहले हमारे अल्फाबेट हैं, स्वर है, कॉन्सोनेंट है,
और वर्ड है और सेंटेंस है। ये थोड़ा सा हमको जानकारी होना है। अभी जैसे हम मेन है सेंटेंस, जैसे हम लिख रहे हैं कोई भी राम वर्क हार्ड, तो इसमें जो अलग अलग वर्ड है ये, है ना, इसके भेद क्या है, प्रकार क्या है, ये राम क्या है, वर्क क्या है, हार्ड क्या है, इसी की हमको जानकारी होना है। इसीलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब एक सेंटेंस में जो वर्ड हमारा इस्तेमाल होता है, यूज होता है, वो क्या क्या होते हैं। या तो नाउन होंगे, या प्रोनाउन होंगे, या एडजेक्टिव होंगे, या वर्ब होंगे, एडवर्ब होंगे, कंजक्शन होंगे, या प्रीपोजिशन होंगे, या इंटरजेक्शन होंगे। ये 8 प्रकार के जो मेन जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उन्हीं के बारे में हमको जानकारी लेना है कि एक सेंटेंस में वो क्या किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो है नाउन पढ़ेंगे। नाउन जो है, नाउन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, है ना। तो नाउन क्या है, आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने जो भी दिखाई दे रहा है, चाहे पेन, पेंसिल, रबड़, अलमीरा, पंखा, टीवी, कूलर, बेड, चादर, तकिया, जो भी जो दिखाई दे रहे हैं, या तो उसको आप महसूस भी कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, वो सब क्या है, ये नाउन है, ठीक है ना। तो नाउन क्या है, वो चीज़ है जो आप देख सकते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। जो भी पर्दे हैं, खिड़की है, कांच है, मेरे पास बुक्स हैं, पेन है, पेंसिल है, या किसी आदमी, कोई भी व्यक्ति हो, है ना, या कोई जानवर हो, या मटेरियल हो, द्रव्य पदार्थ हो, या कोई भी पदार्थ हो, है ना, ये सब क्या है, ये नाउन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, नाउन क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। बस इतना में नहीं है, अगर छोटा सा इसका हम डिफिनेशन देखें तो क्या होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो संज्ञा क्या है, किसी आदमी का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, या कोई चीज हो सकता है, ठीक है, या कोई फीलिंग हो सकता है। ये सब क्या है, नाउन में आते हैं। अब हम देखते हैं कि नाउन एक्चुअली कितने प्रकार, नाउन कैसे हम जानकारी हम रखते हैं। नाउन की जानकारी के लिए हमारे पास जैसे व्हाट, हु और हुम, इस चीज से हम क्वेश्चन अगर करेंगे, कोई आदमी है ना, वो क्या काम कर रहा है, कि या कौन है, या वो किससे बात कर रहा है, इसका अगर इस क्वेश्चन का अगर हमारे को जो जवाब मिलता है वही क्या है, उसी से हम नाउन को मेन रूप से हम पहचानते हैं। जैसे हम लिखते हैं, यहां पर हमने लिख दिया, मान लीजिए सीता वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो हु वर्क्स हार्ड, है ना, कौन काम करता है, ठीक है। तो सीता वर्क्स हार्ड, सीता क्या है, ये हमारे पास सीता वर्ड आ गया। सीता हु से, हु वर्क्स हार्ड, तो सीता वर्क हार्ड मतलब हु से अगर हम क्वेश्चन करें तो सीता निकलता है, इसका मतलब सीता क्या है, ये हमारे पास नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखिए, इसमें तो हु वांट्स टू मीट कविता, कौन कविता से मिलना चाहता है, तो राज हो गया। ये भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, नाउन है। या हुम, किससे मिलना चाहता है, वो कविता से मिलना चाहता है, तो ये भी क्या है, हमारे पास नाउन है, ठीक है ना। या यहां पर लिखे हूं मैं, अगर यहां पर देखूं, रामा बाट शुगर, कि राम जो है कुछ चीनी खरीदता है या खरीदा है, ठीक है ना।
तो रामा बाट शुगर वो क्या खरीदता है ना, व्हाट, तो ये शुगर खरीदता है, तो शुगर भी क्या है हमारे पास एक नाउन है, ठीक है। रामा तो है ही है, शुगर भी क्या है हमारे पास नाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि नाउन की जानकारी लेने के लिए हमारे पास व्हाट, हु या हुम से अगर आप क्वेश्चन करते हैं कोई सेंटेंस में और उसका आंसर मिलता है तो वही क्या है, नाउन होता है। अभी हम देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं। तो पहला नाउन होता है हमारे पास प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। पहला नाउन हमारे पास होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है जी, जिसको आप हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर नाउन होता है या जगह का प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है ना, कि उसके बराबर और कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। किसी आप प्रॉपर नाउन को, किसी जगह को, है ना, किसी जगह को आप बताना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप दीपक है ना, दीपक है या सीता है या हिमालय है, हिमालय है या गंगा है ना। इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं हमारे पास, है ना। या ताजमहल आप कर सकते हो, है ना, ताजमहल। तो कहने का मतलब प्रॉपर नाउन में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस में अगर इस प्रकार का चीज आता है, किसी व्यक्ति का नाम, चाहे किसी का भी नाम हो सकता हो, दीपक हो, किशोर हो, सीता हो, राम हो, है ना, कोमल हो, किसी का भी नाम हो सकता है, या कोई ऐसी जगह की उसके बराबर और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, जैसे हिमालय है, गंगा है, ताजमहल है ना, या कोई नदी का नाम हो, कोई भी हो, चाहे गंगा हो, है ना, गोदावरी हो, कुछ भी, तो ऐसा चीज है उसका प्रॉपर नाउन होना चाहिए। ये क्या है हमारे पास प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है जी, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारे पास कॉमन नाउन, ठीक है ना, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसे होते हैं कि हम बार बार किसी चीज को, हम इसको प्रॉपर नाउन को नहीं लिखते हैं, उसको कॉमन नाउन लिखते हैं। हम बताना चाहते हैं कि ये कॉमन नाउन है। जैसे हमारे पास है, हमारे पास जैसे फादर होता है, ठीक है, फादर है, मदर है, ठीक है, या ब्रदर है ना, फादर, मदर, ब्रदर, बहुत सारे चीज हैं। या एडवोकेट है, एडवोकेट वर्ड है, या गर्ल्स है, गर्ल्स हो गए, या प्लेयर्स, प्लेयर्स, ठीक है ना, या स्कूल, ठीक है, या लिख सकते हो आप कॉलेज, कॉलेज, इस प्रकार की जो चीज है। या आप लिख सकते हो क्या, बुक्स, है ना, और टेबल, ETC, इस प्रकार के जो चीज है, मतलब एक कॉमन नाउन है जिसको हम किसी भी आदमी को, दीपक, सीता, हिमालय, ऐसा किसी का नाम नहीं लिख करके उनके कॉमन नाउन लिखते हैं, ठीक है ना। फादर हो गए तो किसी का भी फादर हो सकता है, मदर है, ब्रदर है, एडवोकेट है, कोई भी आदमी, चाहे लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, एडवोकेट है, गर्ल्स हैं, प्लेयर्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बुक्स हैं। कोई प्रॉपर बुक का हमने नाम नहीं लिखा है, रामायण या महाभारत कुछ नहीं लिखा है, उसका एक कॉमन नाउन ले लिया है। या टेबल है, इस प्रकार के जो चीज क्या होते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, जिसको आप समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा। समूह से पता चलता है, कोई ऐसा यहाँ पर वर्ड होना चाहिए जिससे आपको कलेक्टिव नाउन, समूह का एक आभास होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक कमिटी होता है, कमिटी होता है, या टीम है,
कोई भी चीज़ का टीम है या गैंग है ना, या फैमिली हो, ठीक है। इस प्रकार की जो चीज है, अब देखिए ये क्या है, सब ये समूह को शो करता है ना। कोई ना कोई कमेटी है जहाँ पर कुछ लोगों का एक समूह होता है, टीम में भी कुछ लोगों का समूह होता है, गैंग भी होता है या फैमिली होता है। ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन, पूरा कलेक्शन से संबंधित हो रहा है। ये कमेटी है, टीम है, गैंग है, फैमिली है। तो ऐसे चीज जो वर्ड आते हैं वो क्या है, सेंटेंस में अगर ऐसे आपको दिखाई दिए तो समझिए कि वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी का ये होता है मटेरियल नाउन, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा। आपको मटेरियल से ही पता चल रहा है कि अगर कोई शब्द है जो आप पदार्थ समझ रहे हो, मटेरियल समझ रहे हैं, तो क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे इसके उदाहरण है, कोई भी आप ले लीजिए, जैसे सिल्वर है ना, सिल्वर है या गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, या मिल्क हो गए, ठीक है, वाटर है, और हमारे पास और क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लो आप, शुगर ले लीजिए, है ना, टी ले लीजिए, है ना, और उसके बाद या कोई आयल हो या कोई ब्रास का आइटम हो, ब्रास मटेरियल, या जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा है, H2 पढ़ा है, या O2 पढ़ा है, या जिंक पढ़ा है ना, या कॉपर पढ़ा है, उस प्रकार के, या एल्यूमिनियम पढ़ा है। इस प्रकार की कोई भी चीज जो है ना, कोई भी चीज है जो मटेरियल आपको लग रहा है, जैसे कोई मटेरियल है, पदार्थ है, चाहे सिल्वर, गोल्ड, मिल्क, वाटर, शुगर, टी, आयल, कोई ब्रास मटेरियल हो गया, CO2, H2O2, जिंक, है ना, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार की कोई चीज है जो आप लग रहा है कि वो मटेरियल है, तो ऐसे चीज को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एक 5 प्रकार के टोटल ये नाउन होते हैं, तो इसकी जानकारी आपको रखना चाहिए, छोटे छोटे चीजें, है ना। ये होंगे हमारे मटेरियल नाउन। नेक्स्ट होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा अभी क्या है, भाव से आपको कोई जैसे सुखी या दुखी या कोई भी आपको हैप्पीनेस, सैडनेस, ऐसा कोई या आश्चर्य वाला फीलिंग हो रहा होगा, तो ऐसे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ऐसे वर्ड जो आपको पता चले, जिससे कुछ फीलिंग आ रहा हो, ठीक है ना, हैप्पीनेस का या सैडनेस का, तो ऐसे कोई चीज है या आश्चर्य वाला कोई ऐसा फीलिंग हो रहा है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो इसके लिए क्या क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए सैडनेस है, या लव है, या हैप्पीनेस है, ऐसे वर्ड हैं, ठीक है। या आपके पास है कोई, मान लीजिए डांस वाला चीज है, या सिंगिंग है, ठीक है। तो इस तरीका से, या डर वाला जो चीज होता है, डर है ना, तो ऐसे कोई वर्डिंग आपके पास आता है, ठीक है, डर हो गए, या आप फ्रीडम हो गया, स्वतंत्रता, कोई फीलिंग होता है, एक भाव मन में आता है कि ये कहीं पर दुख है, प्यार है, या सुख है, ये डांस वाला है, सिंगिंग वाला है, फियर है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता, ये डर वाला है। ऐसे कोई चीज आपको भाव में आता है, कोई सेंटेंस में ऐसे वर्ड आते हैं, तो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे
मेन है क्या, हमारे आज के हमने नाउन के बारे में सिर्फ जानकारी लिया है। आगे के वीडियो में ये थोड़ा सा नाउन वाला लंबा होता है, आगे वाले वीडियो में हम बाकी जो और 7 है पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उसकी हम पूरी जानकारी लेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, या एडजेक्टिव है ना, या वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, उसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा हम पढ़ाई करेंगे। आज हम सिर्फ नाउन के बारे में पढ़ाई करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले वाले जो नाउन के अगले वाले जो चीज़ है उसको हम पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।